हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीसीए की हिंदी बुक काव्यानंद में मीरा के पद के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसकी कवित्री है मीराबाई। तो सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुड़की गांव में हुआ था। इनका जन्म 1498 में हुआ था और मीराबाई जो है कहाँ के, जोधपुर के महाराज राव रत्न सिंह की पुत्री थी। और उनकी जो शादी हुई थी, उनकी जो मैरिज हुई थी, उदयपुर के राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। तो यहाँ पे शादी के कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये विधवा हो जाती है, जिसके कारण से इनके मन में जो बचपन में कृष्ण की भक्ति सोई हुई थी, वो फिर से जाग जाती है। अब जो मीराबाई की मृत्यु है 1546 में हुई थी और इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं राग गोविंद, सोरठा, मीरा की पदावली। सो अब हम इनकी कविताएं देखते हैं कि कविता में मीराबाई क्या कहती हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नयन बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजति, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सदर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। सो यहाँ पे बसो मतलब बसना, मोहिनी मतलब सुंदर, मूर्ति मतलब सूरत हो गई, नैनन मतलब आँखें हो गई, अधर मतलब ओंठ हो गए, सुधारस मतलब अमृत बरसाने वाली, राजती मतलब शोभा देती है, उर मतलब हृदय में, और क्षुद्र मतलब छोटी, घंटी का मतलब घंटी, कटी मतलब कमर, नूपुर मतलब पायल। तो हम यहाँ पे अब इनकी व्याख्या देखते हैं। सो मीराबाई यहाँ पे कहती है कि हे नंद के लाला कृष्ण गिरधर, मेरे आँखों में आप सदा सदा के लिए वास करिए। आपकी जो सूरत है बहुत ही सुंदर है, मन को आकर्षित करने वाली है, और आपके जो नयन हैं बड़े बड़े और विशाल हैं। आपके जो लाल लाल ओंठ है, उस पे अमृत बरसाने वाली मुरली मीन्स बांसुरी शोभा होती है, और गले में आपने बैजंती की माला को पहना हुआ है। कमर में आपके छोटे छोटे घुंघरुओं से बंधी हुई करधनी शोभित होती है, और पैरों में आपके पायल है, जो कि उसकी घंटी बजती है। तो वो घंटी जो है, घुंघरू जो बजते हैं, वो सभी को सुख प्रदान करते हैं। तो मीराबाई इस प्रकार से कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि मीरा के तो प्रभु गोपाल है, और वो भक्तों पर क्या प्रेम दिखाने वाले हैं, दया दिखाने वाले हैं, जिससे उनको संतों को सुख मिलता है। नेक्स्ट करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम में बेली बोई। अब तो बात फैल गई, होनी होय सो होई। भगत देखी राजी हुआ, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। सो यहाँ पे मीराबाई भगवान की प्रार्थना करती है। प्रार्थना करते हुए कहती है कि मतलब वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर समर्पित है। तो यहाँ पे मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरधर के जैसे मेरे प्रभु कृष्ण के जैसे किसी दूसरे के पास गिरधर नहीं है। जिनके मेरे कृष्ण कैसे हैं, जिनके सिर पर मोर के मुकुट शोभायमान देती है, और मेरा पति तो वही है। मैंने कृष्ण के लिए कुल की मर्यादा पूर्णतः छोड़ दी है। मेरा कोई क्या करेगा, मुझे किसी का भय नहीं है। मैंने लगातार संतों के साथ बैठ बैठ कर लोक और लाज की जो मर्यादा थी, वो सब कुछ छोड़ दी है। मेरे अंदर जो इतना प्रेम भरा हुआ है, आंसुओं के जल से मैंने सींच कर ये प्रेम को बड़ा किया है। मेरा कुल और गौरव, लोक और लाज को छोड़कर मैंने सिर्फ गिरधर गोपाल को ही पति के रूप में माना है, उनको वरण किया है। ये बातें सारे जग में, पूरे संसार में फैल गई है कि मेरा पति कौन है, गोपाल ही है। अब जिसको भी जो करना है वो कर सकता है। अब तो मैं भक्ति को मतलब कृष्ण के प्रति जो भक्ति करते हैं, कृष्ण के दीवाने होते हैं, उसको देखकर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ,
और जगत के रवैयों को देखकर, जगत की वो कृष्ण भगवान की या गिरधर की कोई भक्ति नहीं करता, पूजा नहीं करता है, इस तरह से उनको मतलब यहाँ के जो ये भौतिक सुख में अपना समय गंवाते हैं, ऐसे लोगों को देखकर मीरा दुखी हो जाती है। तो यहाँ पे मीरा कहती है कि हे प्रीतम गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे इस सागर के पार पहुँचा दो, मतलब इस संसार रूपी भाव सागर से आप मुझे अपने पास बुला लो या इस संसार रूपी भाव सागर से तार दो। तीसरे में चलते हैं। मायरी मैं तो गोविंद लियो मोल, कोई छाने कोई चौड़े लियो रिबाजती ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो लियो रि तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियो रि अमोलिक मोल, याही को सब लोग जानत है लियो रि आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म को कोल। सो यहाँ पे क्या मीराबाई क्या कहती हैं कि अपनी माँ से बात करती कि री माँ, मैंने फाइनली अंत में गोविंद को मोल लिया है। अब कृष्ण भगवान को तो कुछ भी नहीं कोई भी नहीं खरीद सकता, बट यहाँ पे मीराबाई कहती कि मैंने कृष्ण को खरीद लिया। मेरे कृष्ण को देखते ही कोई लोग कहते हैं कि मैंने अपने कृष्ण को बस में कर लिया। खरीद लेने का मतलब होता है कि बस में करना है, ठीक है ना, या मैं उनके बस में हो गई। वैसे भी भगवान जो होते हैं हमारे प्रेम के बस में होते हैं, हम जितना उनसे प्रेम करते हैं वो हमारे बस में होते चलते हैं। तो यहाँ पे भी जो मीराबाई है किससे, अपनी माँ से कहते हैं कि मैं, हे माई, मेरे कृष्ण तो हैं मेरे बस में हो गए हैं। कोई कहते हैं कि वो छिपे हुए हैं और कोई कहते हैं कि मिलते तो हैं, ठीक है ना। तो कोई कहते हैं वे प्रगट रूप से मिलते हैं, तो कोई कहते हैं मुझे चोरी चोरी मिलते हैं, कोई कहते हैं कि मैंने उनको ढोल बजाते हुए मोल लिया है, तो कोई कहते हैं कि मैंने बहुत महंगे में खरीदा है, तो कोई कहते हैं वो सस्ते में मिल गए हैं, कोई कहते हैं कि वो काले हैं, तो कोई कहते हैं गोरे हैं। बट जैसा भी है मैंने उनको बिना मूल्य के अमूल्य रूप में, जिसका मूल्य आंका नहीं जाता, ऐसे रूप में उन्हें खरीद लिया है। इसी को सब लोग जानते हैं कि मैंने उन्हें अपनी आंखें खोलकर अर्थात अच्छी तरह देख परख कर लिया है। मीरा को प्रभु ने दर्शन दिए हैं और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि उनके पूर्व जन्म में उन्होंने वचन दिया था कि मैं दर्शन दूंगा, इसलिए मीरा के जो प्रभु हैं कृष्ण ने उनको दर्शन दिया है। लास्ट में चलते हैं हम। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्याय कहे कुल नासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहस मिली अविनाशी रे। तो यहाँ पे मीराबाई बहुत ज़्यादा खुशी होकर, क्योंकि उनको कृष्ण मिल गए हैं, इस प्रकार से वो नाच उठती है। और वो किस तरह से नाचती हैं कि जैसे लोग पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगते हैं, वैसे ही मीराबाई भी कृष्ण को मिलने के कारण, कृष्ण की खुशी के कारण पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगती हैं। वो कहती है कि मैं तो बिना किसी वजह से ही नारायण की दासी बन गई हूँ। मुझे लोग पगली कहते हैं, सभी जाति वाले लोग कहते हैं कि मैंने कुल की मर्यादा और सब कुछ को बेच खाया है। मैंने कुल की मर्यादा के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं दिया है, मैंने कुल की मर्यादा को नष्ट कर दिया है। इसलिए राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा था और मैंने उसे हंसते हंसते पी लिया। सो मीराबाई यहाँ पे कहती है कि मेरे प्रभु बड़े ही चतुर हैं और वे अविनाशी है और मुझे बहुत ही सरलता से मिल गए। तो इस प्रकार से मीरा की जो भक्ति है पूरी कृष्ण को समर्पित है, वो कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सोचती। धन्यवाद।